नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा के 3 उम्मीदवार बैठे हुए हैं जो वर्ष 2019 में अपनी परीक्षाएं पास कर चुके हैं। इन्होंने प्री पास कर ली है, प्रीलिम्स कहते हैं उसे, और मेंस की परीक्षा भी ये लोग निकाल चुके हैं। लेकिन 2019 के बाद से इन तीनों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कि जो इंटरव्यू होना है वो नहीं हो रहा है। जब इनका इंटरव्यू 2019 का नहीं हुआ तो उसके बाद 20 और 21 वो एमपीपीएससी की परीक्षाएं भी इन्होंने अटेम्प्ट की, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आएगा तो उसके बाद केवल परीक्षा अटेम्प्ट करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। मेरे साथ इस समय शोभिता जैन, प्रिया कश्यप और शरद मिश्रा है। आपका न्यूज ग्राउंड जीरो में स्वागत है तीनों का। हम जानना चाहेंगे कि ये जो परीक्षा कोर्ट में अटकी है और लगातार 3-4 साल हो गए आप लोगों को, बार बार आप परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, प्री निकाल लेते हैं, मेंस तक पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू नहीं होता, कोर्ट में अटक जाती हैं परीक्षाएं। तो शोभिता, आप बताओ कि क्या परेशानी हो रही है? मतलब एक युवा हो आप और जिंदगी शुरू करनी है, आप इसलिए तो कोई नौकरी चाहते हैं और वही नौकरी है कि वो आपको मिल नहीं रही, तो क्या कहना चाहती हैं? क्या तकलीफ क्या हो रही है आप सब लोगों को? सर, सबसे पहले तो एक बड़ा मेंटल प्रेशर है, क्योंकि हम लोग काफी लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है सर कि बार बार उसी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है, और इस परीक्षा की जो तैयारी है वो लॉन्ग टर्म है। पहले हमें प्रीलिम्स पास करना होता है, फिर मेंस पास करना होता है, फिर हम इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। और सर, इंटरव्यू नहीं होने के कारण हमने फिर से 2020 की भी परीक्षाएं अटेम्प्ट की है और 21 की भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सर, ये एक बड़ी समस्या है। और सर, दूसरी समस्या ये है कि सर, हम लोग घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो उसमें घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि कब आएगा तुम्हारा रिजल्ट, कब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये भी परेशानी सर हम लोग झेल रहे हैं सर। और सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आयोग के सामने धरने प्रदर्शन लगातार हमारे साथियों के माध्यम से किए जा रहे हैं। हम लोग ने नोटा कैंपेन भी चलाया था और ट्विटर के माध्यम से भी सर हम लोग आयोग और सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सर कोई सफलता नहीं मिल पा रही है इसमें। प्रिया, क्या चलता है मन में जब आप पास नहीं हो पाते हो कि वो जो सफलता आपको मिलनी चाहिए, आपके हिस्से की सफलता है, मेहनत तो आप पूरी करते हैं लेकिन वो सफलता नहीं मिलती? सर, देर से मिला न्याय वैसे भी अन्याय के समान ही होता है सर। और यदि व्यक्ति 19 की परीक्षा देता है, 22 तक उसे ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तो सर आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां उसे झेलनी पड़ती है सर। आर्थिक रूप से भी सर हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को पढ़ना और बार बार उसी चीज़ में परफेक्शन लाना, आंसर राइटिंग करना, सर काफ़ी सारी समस्याएं जो हम लोग झेलते हैं सर। इसके अलावा बार बार एक नई डेट मिलना कोर्ट में कि सर 1 महीने फिर सुनवाई चलेगी, फिर रिजल्ट आएगा सर, तो एक आशा बन जाती है कि शायद अब कुछ अच्छा हो, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सर उम्मीदें हम लोग की कहीं ना कहीं टूटती हैं। शरद, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि 4 साल 5 साल तो आपको तैयारी करते हो गए, आपने भी मेंस निकाल लिए 2019 की, उसके बाद आप इसके बाद फिर आपने परीक्षाएं दी हैं, वो भी आपने निकाली हैं। धीरज जवाब दे रहा है क्या आपका? सर, ये परीक्षा ज्ञान की परीक्षा की अपेक्षा धैर्य की परीक्षा बन चुकी है वर्तमान में। हमारी कई रातों की जो मेहनत है, कई सालों की मेहनत है, कोरोना की दोनों लहरों में हमने जो त्याग करके, सावधानी रख के इस परीक्षा को दिया और क्वालिफाई किया है, लेकिन आज हम वहीं हैं जहां हमने शुरुआत की थी। हमारे जो पीएससी है वो केवल परीक्षाएं ले रही है, अंतिम परिणाम और चयन तो किसी के हाथ ही नहीं लग रहा है। कहाँ अटकी है ये कृपा? कौन रोके है आप लोगों की कृपा को? अब ये कृपा जो है वो आयोग ही करे, इसको बढ़ाए, हमारी जो इंटरव्यू है वो जल्दी से जल्दी कराए, कोर्ट भी इस पर जल्दी फैसला दे दिया जाए, जिससे कि परीक्षा प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ सके। प्रिया, अभी एक मामला सामने आया कि बच्चों को एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीनेटेड कर दिया गया और पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मच गया। आप भी तो कहीं ना कहीं एक इसी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं कि जो जिंदगी का सफर है वो तभी शुरू होगा जब नौकरी लगेगी, और आप अटके पड़े हैं। वो बार बार क्या हो रहा है? ये कोर्ट में जा रही है सब, और कोर्ट भी आप लोगों के पक्ष में नहीं फैसला दे पा रहा है, या सुनवाई में जो धीमी प्रक्रिया है न्याय व्यवस्था की? सर, बहुत ही दुखद है ये हम लोग के लिए सर, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर। और सर, जैसे कि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है 21 सुई वाली सर, तो ये भी काफ़ी निराशाजनक है सर। जब अधिकारी ही नहीं भर्ती किए जाएंगे और जब प्रशासन में ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, जब तक नव युवक इस चीज़ में नहीं आगे आएगा, तब तक सर कैसे प्रशासन चलेगा सर? अभी 4 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई है, कोई भी नया अधिकारी ही नहीं हुआ है भर्ती, तो सर कहीं ना कहीं ये परेशानियां जो है वो प्रशासनिक होती ही हैं सर।
शोभिता, आपकी जो जानकारी है, आप मध्य प्रदेश में आपके जैसे बहुत सारे जो मध्य प्रदेश जो MPPSC उसको देने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, तकरीबन सभी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो कब से आप लोगों का ये शुरू हुआ है कि कितना समय हो गया है, कितनी परीक्षाएं निकल चुकी हैं जो आपने दी और नहीं हो पाई हैं, तो उनकी तकलीफें और क्या है सारे लोगों की? तो सर मैं 2017 में ग्रेजुएट हुई थी। उस टाइम उसके पहले पटवारी, सब इंस्पेक्टर और महिला पर्यवेक्षक आदि जैसी तमाम परीक्षाएं हुई थी। लेकिन सर 2018 के बाद से, जब से मैं ग्रेजुएट हुई, तब से एक भी परीक्षा, ना तो पटवारी ना ही सब इंस्पेक्टर आदि किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है सर। तो एक ये भी प्रेशर है कि कोई अन्य जो है वैकेंसी नहीं आती है, तो हमें मजबूरन MPPSC की तैयारी करनी पड़ती है। और सर दूसरी समस्या ये भी है कि सर मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कई सालों से इसमें लगे हैं, जो 2014 से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले से भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सर एक वैवाहिक प्रेशर भी उनके ऊपर आता है, या फिर वो प्राइवेट जॉब्स करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं सर हम सारे एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? जैसे मतलब अब एक तरफ तो आप PSC की भी तैयारी कर रहे होंगे और जिंदगी को चलाने के लिए क्या घर पे निर्भर हैं या कोई जॉब कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं आप लोग सब? सर मैं अभी घर पर निर्भर हूँ, तो ये भी एक समस्या है कि घर वालों का भी प्रेशर रहता है। वो भी बार बार कहते हैं कि कब आएगा रिजल्ट, कब सिलेक्शन होगा। उनकी भी काफी सारी उम्मीदें हैं जो लगी हुई हैं। प्रिया, आप क्या कर रही हैं अभी? सर मैं एक प्राइवेट जॉब भी करती हूँ और सर वैसे तो घर पे ही निर्भर हूँ पूरी तरीके से। शरद, आप? सर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और PSC की तैयारी करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ अपनी भी पढ़ाई जारी रखी हुई है। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो सारी जैसे आरक्षण की बात आई तो उन्होंने तुरंत कोर्ट में गए और तुरंत सारे फैसले हो गए? आप जो परीक्षार्थी हैं जो आगे चल के अधिकारी बनेंगे, तो उनके लिए नहीं होना चाहिए तेजी, इतनी तेजी से न्याय नहीं मिलना चाहिए? सर ये तेजी से होना चाहिए, और इसके लिए हम सभी ने एकजुट होकर कई बार मांग भी की है, विरोध प्रदर्शन और कई बार ज्ञापन भी सौंपे हैं। लेकिन हर बार केवल हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्दी इसका निपटारा कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर कभी भी अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। निराश हैं आप लोग? यस सर, काफी। कितनी निराशा है? सर बहुत ज्यादा। सामाजिक स्तर पे क्या क्या तकलीफें होती है? मतलब जब आप समाज में जाते होंगे तो लोगों को तो पता है कि ये PSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं लोग आप लोगों से? सर कई बार समाज के लोग या घर के आसपास के लोग पूछते हैं कि कब आएगा तुम्हारा रिजल्ट, क्या हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, और पारिवारिक दबाव भी बनाते हैं। पापा लोग से बोलते हैं कि अब शादी कर दो, लड़की बड़ी हो रही है। सर ये सब समस्याएं सामाजिक स्तर पर भी देखने में आती हैं। कहाँ लगता है आपको, जैसे मान लीजिए आने वाले 2-3 साल और यही स्थिति रही तो आप लोग क्या करेंगे? शोभिता, आप क्या करोगे अगर 2-3 साल यही स्थिति बनी रही तो? सर फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना या फिर प्राइवेट जॉब करना या कॉलेज में पढ़ाना, सर ये सब चीजें होंगी सर। और प्रिया, आप? सर ये काफ़ी निराशाजनक होगा, भगवान ना करे ऐसा हो, जल्दी फैसला हम लोग के पक्ष में आ जाए। लेकिन सर यदि ऐसा होता है तो फिर मजबूरी रहेगी कि PSC की तैयारी करके इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी यदि हम लोग को एक प्राइवेट जॉब करना पड़े, तो सर कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से जो देश है सर उसी का नुकसान है कि जो टैलेंटेड युवा है वो आगे नहीं आ पा रहा है, वो प्रशासन अपनी सेवा नहीं दे पा रहा है। तो सर ऑब्वियसली हम लोग के पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं सर, फिर प्राइवेट ही काम करना पड़ेगा या फिर कोई और छोटी मोटी नौकरी से काम चलाना पड़ेगा। शायद मान लो ये स्थिति बनी रहेगी तो आपके मन में क्या चलता है? सर ऐसी स्थिति में पता नहीं हमारे राज्य के युवाओं का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ऐसे यदि सभी युवा जो हैं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। तो सरकार को इस पर है कि हमारी जो मांग है जल्दी से जल्दी जो परीक्षा प्रक्रिया है या कोर्ट का जो निर्णय है उस पर कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। आप लोगों ने अपने तरफ से क्या प्रयास किए सरकार तक पहुंचाने के कि आप लोगों की बात सुनी जाए? सर हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाए हैं सर, तो सर हम लोग का टॉप 7 में भी आया था ट्विटर अभियान जो था सारे स्प्रिंट का। सर इसके अलावा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और इसके अलावा सर नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे सर, तो उसमें हमने नोटा कैंपेन भी चलाया था सर, और हमारे जो साथी हैं वो आयोग के सामने भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सर हमने हाल ही में जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है तो उसके लिए भी हमने ये दरख्वास्त की थी कि जल्दी से जल्दी जो फाइनल हियरिंग है उस फाइनल हियरिंग को की के अंतिम निर्णय दिया जाए। न्यूज़ ग्राउंड जीरो के माध्यम से हम आपको एक अवसर देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से, या आप भी अपनी बात कह सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप शोभिता?
सर सबसे पहले तो ये है सर, हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उनको सुचारू रूप से संचालित किया जाए और ऐसी जैसे हम लोग के साथ हो रहा है ये विलम्ब ना हो, जो भी प्रक्रियाएं हैं वो टाइम टू टाइम हो और उनका रिजल्ट आए, तो सर ऐसे में सरकार को भी फायदा रहेगा क्योंकि सरकार को भी एक कुशल प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में जो है एक कार्यपालक वर्ग मिलेगा। प्रिया, आप क्या कहेंगी, आपकी क्या अपील है? सर मेरी तो यही अपील है कि 2019 के हम लोग का इंटरव्यू जल्द से जल्द करवाया जाए। सर इसके बाद जो आगे की जो परीक्षा है, जो भर्तियाँ अटकी हुई हैं मतलब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, तो सर वो भी जल्दी से सॉल्व किया जाए ताकि सारी भर्तियाँ हो पाए। क्योंकि सर एक लंबे अरसे से कोई भी ज्वाइनिंग अभी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुई है, तो सर ये काफ़ी निराशाजनक है हम लोगों के लिए। तो यही अपील है सर कि जल्दी से ये रिजर्वेशन का केस सॉल्व किया जाए। शोभित सर, ये समस्या केवल हम तीनों की नहीं, मध्य प्रदेश के लाखों छात्र जो कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उन सब की है। और सर पीएससी के साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं हैं जैसे सब इंस्पेक्टर है और या पटवारी है, उसकी भर्ती भी प्रक्रिया जल्दी से की जाए। उसको भी 5 वर्ष हो गए हैं, कोई भी भर्ती अन्य प्रक्रिया ऐसी नहीं हुई है। तो ये तीनों जो मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा के जो एस्पिरेंट्स हैं, ये कहीं इंटरव्यू की राह देख रहे हैं और घनघोर निराशा में घिरे हुए हैं। सरकार जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण में त्वरित न्याय के लिए रात में भी न्यायालय पहुंच जाती है और सारे निर्णय बहुत तेजी से हो जाते हैं, वहां ये जो उम्मीदवार हैं, ये जो परीक्षार्थी हैं और ये जो कल के अफसर हैं, इनके सामने भी यही सवाल है कि आखिर ये जो तारीखें हैं ये कब उनके पक्ष में आएंगी, कब उन्हें भी सफलता और नौकरी की जो सम्मान है वो मिलेगा और ये अपना जीवन शुरू कर पाएंगे। उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द पीएससी की परीक्षा सुचारू रूप से करवाएगी और अन्य परीक्षाएं भी जो होना है या जो निकलना चाहिए वो भी निकालेगी, ताकि ये जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर।